अभी फिलहाल हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी 8.1 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो फिलहाल उसी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। 8.1 में हम लोग का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 तक हो चुका था। ठीक है, 4 या 3 तक हो चुका था। जो भी हुआ है उसके बाद हम लोग अभी आगे का कवर करेंगे। आज हम साथ में तुम लोग को ये भी बताने वाले हैं कि 9 और 10 कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 9 और 10 में हम लोग को क्या क्या कवर कर लेना चाहिए ताकि फ्यूचर सेफ रहे, है ना। अगर 9 10 ठीक ठाक रहेगा तो तुम लोग का फ्यूचर बिल्कुल सेफ रहेगा। 9 10 ऐसा हो गया ना, पहले के समय में इतना कंपटीशन नहीं होता था। लोग आसानी से 11 में 11 का कवर कर लेते थे, 12th में 12th का कवर कर लेते थे, और उसके बाद कंपटीशन वगैरह भी निकाल ही लेते थे। लेकिन अब जो है ना, सिनेरियो पूरी तरीके से बदल चुका है। बहुत मेहनत करना पड़ता है। अब 9 10 तुम लोग को अगर सक्सेस पाना चाहते हो ना, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, 9 और 10 जो है तुम लोग को कंप्लीट करना होगा सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मंथ में। तुम लोग को अभी से डिसाइड करना होगा कि कौन चैप्टर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो मतलब ऐसा कंडीशन आ गया है कि अगर मान लो कि तुमको इंजीनियरिंग करना है तो तुमको 9th में डिसाइड कर लेना होगा। 8th से लोग शुरू कर देते हैं, 8th से लेकर 12, 4 साल तक लोग इंजीनियरिंग का तैयारी करते हैं। ठीक है, तो अगर तुम लोग इंजीनियरिंग करना है तो फिर संस्कृत पर ध्यान कम दो, है ना। संस्कृत पर करके क्या करोगे, मार्क्स अच्छा लाओगे 9 10 में। उस 9 10 के अच्छे मार्क्स का होगा क्या, देखेगा कौन उसको? कोई नहीं देखता है, सिर्फ वो आस पड़ोस वाले लोग थोड़ा सा देखते हैं। जब कंपटीशन में वहाँ पर कंपनी में बैठोगे ना इंटरव्यू के लिए, और 10th का मार्कशीट तुम्हारा देखेगा भी नहीं, इवन 11 12 का भी चांस कम ही है। ठीक है, बस वो लोग चाहता है कि 60% से एबव रहे। उन लोग को लगता है 60% एबव रहने पर, हालांकि आईटी के लिए कुछ क्राइटेरिया कर दिया है 75% वाला, तो वो 10th का नहीं है, वो तो 11 12 का है। चलो, हम लोग को क्या क्या मिलने वाला है इस चैनल पर, हम लोग को क्या क्या मिल जाता है, तो हम लोग को आसानी से और 9 और 10 का देखोगे तो सीबीएसई के लिए मैथ, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिल ही जाएगा। एसएसटी मिल जाता है इस चैनल पर। आईसी एससी वालों के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और एसएसटी मिल जाता है, जो आईसीएसई के बच्चे हैं। 11 12 के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, ये चार। और इसके अलावा ओलंपियाड का प्रिपरेशन कर सकते हो इस चैनल पर। मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन कर सकते हो, मेडिकल का कर सकते हो जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, गेट और आईएएस का कर सकते हो। गेट और आईएएस का प्रिपरेशन वो लोग करते हैं जो बीटेक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर तुम लोग इंजीनियरिंग करने जाओगे, अभी तो मान लो कि 9th में ही हो, अभी तो काफी लेट है, मतलब एक बात समझ लो कि लॉन्ग टाइम तक इस चैनल पर तुम लोग बने रहोगे। तो अगर इतना लॉन्ग टाइम तक इस चैनल पर बने रहना है तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक व्हाट्सअप नंबर देंगे, वहां पर तुम लोग वो नंबर यूज कर सकते हो डाउट पूछने के लिए। और नंबर भी तुम लोग सेव करके रखो। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग को बताने जा रहे हैं अभी। ठीक है, ये तुम लोग को अभी 9th में हो ना, अभी से सब कवर करना पड़ेगा। देखो 9th में मोशन है पढ़ना है, फिजिक्स का बात कर रहे हैं। मोशन, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी और साथ में ग्रेविटेशन, ये सब तुम लोग को 9th में पढ़ना है। तो 9th में ही अगर तुम लोग सोचोगे ना कि 9th एक साल सिर्फ 9th पढ़ने के लिए, 10th 10th पढ़ने के लिए, तो 11th में सिर्फ 11th ही पढ़ सकोगे। ठीक है ना, मतलब एनसीईआरटी तक ही कवर कर सकोगे। फिर तुम ये सपना जो ड्रीम है ना कि आईआईटी निकालेंगे, एनआईटी में जाकर के एडमिशन लेंगे, ये सिर्फ ड्रीम ही रह जाएगा, नहीं कवर कर पाओगे। तो बेहतर यही है कि 9 10 में 11 12 का कम से कम एनसीईआरटी लेवल या बेसिक जितना हो सके उतना तो कर ही लो। 30 40% अगर कर लेते हो तो फिर 30% भी कर लो ना, काफी है। तो जब तुम लोग ए चैप्टर पढ़ो ना, ए वाला, तो कम से कम ए चैप्टर 11th में भी है। ठीक है ना, 9th वाला जो है 11th में पढ़ना है, तो वहां पर कम से कम एससी वर्मा एक बार खोल लो और ऋषि वर्मा खोल करके मोशन, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी और ग्रेविटेशन, 4 चैप्टर का कम से कम सारा का सारा नोमेटिकल 9th में ही सोल्व कर लो। ठीक है, ये चारों चैप्टर का नोमेटिकल हम एस सी वर्मा का करवा देंगे। थ्योरी बिल्कुल सेम टू सेम वही है जो 9th वाला है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है तो वो कवर हो जाएगा। उसी तरह से 10th में देखो तुम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और लाइट, ये 10th के फिजिक्स में पढ़ना है। तो ये जो है ना, ये भी तुम लोग एस सी वर्मा से थोड़ा सा उसको डीपली पढ़ो, और डीपली पढ़ करके और एस सी वर्मा जो है कम से कम कंप्लीट करके रखो 10th में ही। ठीक है, एस सी वर्मा 9 10th में इतना कंप्लीट कर लेना है, जो 11 12 वाला है एस सी वर्मा ओ।
चलो अभी हम लोग का स्टार्ट करते हैं। हम लोग को 5 से लेकर के 8 तक देखना है। डाउट पूछने के लिए हम नंबर तुम लोग को दे देते हैं। डाउट पूछने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर था वो क्या था? वो था 9147876396। ये डाउट पूछने के लिए व्हाट्सएप नंबर है। तो ये भी तुम लोग को सेव करके रखना है, क्योंकि 4-5 साल तक ये नंबर काम आने वाला है। अगर गेट का प्रिपरेशन करोगे तो काफी लंबे टाइम तक काम आएगा। ठीक है, ये हो गया व्हाट्सएप नंबर फॉर डाउट। हाँ, चलो हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। हम लोग का क्वेश्चन क्या है? सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए बोल रहे हैं, और उसका जो डायगोनल है वो बोल रहा है कि इक्वल है। तो ठीक है, हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग का क्वाड्रिलेटरल है। इसका बोल रहा है कि डायगोनल्स जो है वो इक्वल है। चलो, इसके डायगोनल हमने बना लिया। ये डायगोनल इक्वल है। देखो, डायगोनल अगर बोल देना कि इक्वल है तो यहाँ से एक बात समझ लेना, डायगोनल इक्वल कब होता है? डायगोनल इक्वल तभी होता है ना, जब हम लोग का क्वाड्रेटरल जो है वो कोई ना कोई पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि ये कोई ना कोई पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसके अलावा दिया हुआ है डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब ये याद करो कि 90 डिग्री पर किसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? कौन सा होता है? वो होता है रोम्बस। तो चलो, ये रोम्बस भी हो गया। अब जब ये रोम्बस हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं, नाम दे देते हैं इसका ABCD। तो अगर ए रोम्बस है तो फिर हम लोग को मिल चुका है AD बराबर DC बराबर BC बराबर AB। मतलब चारों साइड्स इसका क्या होगा? इक्वल होगा। हम लोग को प्रूफ करना है, प्रूफ दैट दिस इज ए स्क्वायर। हम लोग को प्रूफ करना है कि ए क्या होगा? एक स्क्वायर होगा। तो अभी तक तो हम लोग को पता चल चुका है कि एक रोम्बस है, तो एक रोम्बस स्क्वायर हो सकता है। कंडीशन ये होता है ना कि उसका जो एंगल है ना वो 90 डिग्री के बराबर हो जाए। तो किसी तरह से अगर हम इस रोम्बस के एक एंगल या किसी भी एक एंगल को ही प्रूफ कर दो ना, कोई एक एंगल अगर हम प्रूफ कर दे कि 90 डिग्री है ना, तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो चलो हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर इसको लेते हैं। चलो, हम लोग सेलेक्ट करते हैं इस ट्रायंगल को। एक तो इस ट्रायंगल को लेते हैं, और एक दूसरा हम लोग ले लेते हैं इस ट्रायंगल को। ठीक है, दो ट्रायंगल दिख गया। इस दोनों ट्रायंगल में किसी तरह अगर हम लोग प्रूफ कर दें, ये जो पीला वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ब्लू वाला ट्रायंगल दिख रहा है, किसी तरह से प्रूफ कर देना कि ये दोनों जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग को मिल जाएगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, यहाँ पर ये एंगल दिख रहा है पूरा, और यहाँ पर ये एंगल पूरा। ठीक है, एक येलो वाला का है, चलो इसको येलो ही कर देते हैं, एक ब्लू वाला का है। अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग किसी तरह प्रूफ कर दें कि ये कॉन्ग्रुएंट है, देखो ये ट्रायंगल इस टाइप का है, एगो ऐसा है पीला वाला, और जो ब्लू वाला दिख रहा है ना, इसको अलग हम बनाए तो ब्लू वाला ऐसा दिखेगा। अलग अलग अगर दोनों को कर दे तो, अगर किसी तरह प्रूफ कर दें कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है, तो ये तो दिख ही रहा है कि ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, पैरेलल लाइन के अंदर में अगर दो एंगल हो ना, तो दोनों का सम 180 डिग्री होता है ना। अगर ये पैरेललोग्राम है, ये दोनों पैरेलल है, तो इसके अंदर का जो दोनों कोण है, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हुआ। और अगर किसी तरह प्रूफ कर दे कि ये दोनों इक्वल है, तो दोनों कितना हो जाएगा? 90-90। और जब 90 हो जाएगा तो हम लोग का प्रूफ हो जाएगा कि ए क्या है? ए एक स्क्वायर है। तो चलो हम पहले प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि ये जो है हमारा कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग आते हैं ट्रायंगल,
ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी में, डी बी सी, इन दोनों में हम लोग आते हैं। ठीक है, तो देखो एडीसी में हम लोग को क्या क्या दिख रहा है अभी। तो एडीसी में एडी और बीसी ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये तो हम लोग का रोम्बस है ना, तो रोम्बस का तो सारा साइड इक्वल ही होता है, तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं इधर का जो एडी होगा वो हमारा इक्वल होगा उधर का बीसी के। ठीक है, एक तो ए मिल गया, एडी बराबर बीसी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखो डीसी और डीसी दोनों में कॉमन है। ठीक है, पीला वाला में डीसी और जो ब्लू वाला में है वो डीसी, वो दोनों क्या है, इक्वल है। ये दोनों हमारा इक्वल है, दो चीज मिल गया। और तीसरा हम लोग स्टार्टिंग में देख चुके हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ था कि डायगोनल जो है ना वो इक्वल है, तो फिर पीला वाला में AC, पीला वाला में AC और ब्लू वाला में BD। AC बराबर हम लोग लिख सकते हैं BD। क्लियर है ना, इतना हम लोग का बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से हम लोग का जो ट्रायंगल ADC था वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, हम लोग का हो गया ADC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC, और इधर से कौन सा हो गया, इधर से हम लोग का BCD, BCD, ये हम लोग का क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग का ए वाला एंगल जो डी वाला है, देखो बीच वाला एंगल ADC बराबर हो जाएगा एंगल ADC इक्वल टू एंगल BCD, है ना, इसका भी बीच वाला ले लेते हैं BCD। क्लियर है, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि हमारा एंगल जो डी होगा, डी मतलब ये पूरा, ठीक है ना, सी मतलब ये पूरा, हम लोग जानते हैं कि एंगल डी प्लस एंगल सी जो होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, एंगल डी और एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। लेकिन हम लोग तो जान रहे हैं कि डी और सी दोनों इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2C इज इक्वल टू 180 डिग्री। या फिर यहां से लिख सकते हैं C इक्वल 90 डिग्री। जब C 90 डिग्री प्रूव हो गया तो इसका मतलब कि क्या है, हम लोग का ए स्क्वायर है, ये हम लोग का क्या हो गया, एक स्क्वायर। तो ये हम लोग का पहला जो था क्वेश्चन 5 नंबर वो प्रूव हो गया। ठीक है, इसमें कहीं पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या क्या हमने स्टेप्स लिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि ये बोला कि इसका डायगोनल इक्वल है, तो हमने बोल दिया पैरेललोग्राम है। फिर बोला डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हमने बोल दिया कि वो रोम्बस है। तो उसके बाद हमने क्या किया, जब रोम्बस मिल गया तो हम लोग को काम सिर्फ एक बच गया था, किसी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना। तो 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हमने दो ट्रायंगल लिया,
एक पीला वाला और एक ब्लू वाला, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट साबित किया ए से एस कॉन्ग्रुएंसी से। जब एक बार कॉन्ग्रुएंट साबित हो गया तो हम लोगों ने देख लिया कि डी और सी दोनों इक्वल आ रहा है, पर डी और सी जो है दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, यहाँ से सी का वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री। बस इतना ही इसका पूरा कंसेप्ट है।